हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो आज एक सी एस सी टी पास आउट ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, जो मुझे लगा कि मैंने डिस्कशन ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं किया है अच्छे से। मैं इस पे गाइड कर सकता हूँ। काफ़ी बच्चों को ये मन में होगा जो फ्रेशली पास हुए हैं सी एस सी टी, कि काफ़ी इनोसेंट सा क्वेश्चन था कि सर, एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में कुछ बच्चे फर्स्ट में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सी एस सी टी में 73% रिजल्ट है, 75% रिजल्ट है, तो वहाँ लगभग सारे लोग ही पास हो जाते हैं। तो सी एस सी टी में काफ़ी कम बच्चे ऐसे सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए। बट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में अटेम्प्ट्स लगना आपने सुना ही होगा, या आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में आपने देखा ही होगा। तो ऐसा क्या होता है? एक बच्चा फर्स्ट में निकल जाता है, एक बच्चा काफ़ी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगा देता है, इसमें ऐसा क्या होता है? हम इस स्टेज पे ऐसा क्या करें, क्या बातों का ध्यान रखें, क्या गलतियां न करें जिससे हम भी चांसेस हमारे बढ़ जाएं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं। तो इस टॉपिक पे मैं अच्छे से आपको गाइड करता हूं कि क्या फैक्टर्स होते हैं। सबका देखो अलग अलग होता है, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। वीडियो फटाफट लाइक कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि कमिटमेंट होता है एक, कि आपने सी एस क्या सोच के ज्वाइन किया है। मतलब आप इस कोर्स के बारे में सीरियस हो या नहीं हो। आपने फ्लो में अपने दोस्तों को देख के या चलो सुना है और कुछ करने के लिए नहीं है तो चलो कर लेते हैं, ये माइंडसेट से आए हो कि नहीं भाई, मुझे कंपनी सेक्रेटरी ही बनना है। आपका विजन है कंपनी सेक्रेटरी, कॉम्प्लायंस, गवर्नेंस, ये काम अगर आपको अच्छा लगता है, इस वजह से आप आए हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका इम्पैक्ट मल्टीपल जगहों पे आता है, जो मैं आपको ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने, आपका कमिटमेंट है क्या। क्योंकि जिनका कमिटमेंट है वो कहीं भी ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, कोर्स में कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करते। और जो ऐसे ही फ्लो में आ गए हैं, चलो दे के देखते हैं, या मेरे दोस्त ने लिया है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो वैसे लोग क्या होता है ना, टाइम वेस्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। अवेयर हो मतलब एफर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो एफर्ट लेते हैं हर चीज़ को समझने का। जैसे ये सवाल भी जो मैं आप एड्रेस कर रहा हूँ, ये भी एक या दो ही लोगों ने पूछा है, सब बच्चे नहीं पूछ रहे। अब जो सीरियस हैं, कंसर्न्ड है, जिनको बनना ही है, तो वो उनके मन में सवाल आते हैं। तो ये कमिटमेंट कितना है आपका सीएस को लेके, कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए क्या मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी ही बनना है, आप उस रोल में अपने आप को देखते हो, विजुअलाइज करते हो, आपका सपना है वो, तो आप ऑटोमेटिकली सारे डिसीजंस ऐसे लेते हो जो बाकी लोगों से हटके होते हैं। आप कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करते। क्योंकि ईईटी देखो क्या होता है ना, ईईटी पास हो जाते हैं, कुछ खास टेक्निकल सब्जेक्ट्स उसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं नहीं, काफ़ी चीज़ें 12th स्टैंडर्ड वाली ही हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं। रिटर्न पेपर्स होते नहीं हैं, रिमोट प्रैक्टर मोड पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको वो एग्ज़ाम देनी होती है। एक आध महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पढ़ के, 2.5 महीना पढ़ के आप आराम से पास हो जाते हो। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सिलेबस का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। पासिंग परसेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जुलाई का 73% रिजल्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के हिसाब से। तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है ना, लोग लाइटली लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को ही, पूरा ऐसा इतना आसान समझ लेते हैं। तो हर लेवल पे 73% रिजल्ट नहीं आता। ये सब मैं आपको बताने के लिए वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। यही डिफरेंस है। लोग जब तक होश में आते हैं तब तक वो अटेम्प्ट चले जाता है। जब तक आप स्टेशन तक पहुंच रहे हो, ट्रेन निकल चुकी है, तो आप कैसे पकड़ोगे? इस वजह से काफ़ी बच्चों को नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा लग जाते हैं, बिकॉज वो सीरियस नहीं होते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, डिसीजंस लेने में टाइम लगाते हैं, तब तक अटेम्प्ट निकल जाता है। आए ख्याल में। दूसरा होता है कि
लेवल्स में बहुत फर्क है। जितना रिजल्ट में डिफरेंस है एग्जैक्टली उतना डिफिकल्टी लेवल में भी डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया 73% अभी का रिजल्ट है, और एग्जीक्यूटिव में 15, 17, 10 इस रेंज में रिजल्ट आता है। 7 टाइम्स का डिफरेंस लगभग है, 6 to 7 टाइम्स का रिजल्ट में डिफरेंस होता है। 6 टाइम्स कम रिजल्ट लगता है एग्जीक्यूटिव का। तो ये 6 टाइम्स एक्चुअली सिलेबस भी टफ है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं। आपके पेपर वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड थे और ऊपर से नॉन रिटन है, कंप्यूटर बेस्ड थे, तो वो एक इजी हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके रिटन हैं। फिर ईईटी में आपको सब नॉन टेक्निकल, इतना बहुत ज़्यादा जो हैवी चीज़ें हैं वो है ही नहीं। यहाँ पे हर सब्जेक्ट अपने आप में हैवी है, बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा कवरेज है उसका, और टाइम भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पे आपको 2.5 से 3 महीने होते हैं, तो यहाँ भी आपको 1 साल इन टोटल आपको मैक्सिमम 10 से 11 महीने मिलते हैं, या अगर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो 4 से 5 महीने मिलते हैं। तो सिलेबस और टाइम अवेलेबिलिटी का ये जो रेशो है ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। टाइम काफ़ी कम होता है और सिलेबस का जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी काफ़ी बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। क्योंकि ऑल ऑफ सडन मैं आपसे कहूँगा कि 2 घंटे आप अभी तक पढ़ते आए हो और आप अचानक से अगले दिन उठ के 8 घंटे पढ़ो, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ये बहुत शार्प ट्रांजिशन करने की ज़रूरत होती है, गियर बदलने की ज़रूरत होती है, और ये काफ़ी लोग गियर बदल नहीं पाते हैं। गियर बदलने में बहुत टाइम लगा देते हैं और तब तक फिर गाड़ी छूट जाती है, क्योंकि जो चीज़ को जितना टाइम लगता है लगेगा ही, सिलेबस क्योंकि वास्ट है, चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रिटन पेपर्स हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी अलग से करनी पड़ती है, तो ये सबके लिए टाइम लगता है, और वो टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो फिर आपके अटेम्प्ट लग गए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी सीरियस होते हो, कितनी जल्दी वो गियर बदलते हो, रिक्वायरमेंट्स को समझते हो कि यार एग्जीक्यूटिव पास होने के लिए क्या मेरे को रिक्वायर्ड है, मेरे अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कितना समय पढ़ाई करनी है। ये जितना जल्दी आप इसमें डाइव करोगे, रिक्वायरमेंट समझोगे और अपने आप को उसके हिसाब से बदलोगे, उतना जल्दी आप एग्जीक्यूटिव पास हो जाओगे, उतना जल्दी पास हो जाओगे। तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशन कर लेते हैं वो एक अटेम्प्ट में भी निकल जाते हैं। जो टाइम लगते हैं क्योंकि वो सीरियस ही नहीं होते हैं, तो उनको फिर इसलिए मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट लग जाता है। ऑब्वियसली विथ एन एक्सेप्शन, कुछ बच्चे हार्डवर्क करने के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हर बच्चा जो फेल हो रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर बच्चा मेहनत करता है अपने लेवल पे, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो अपना बेस्ट ही दे रहा होता है। लेकिन स्टिल लक फैक्टर भी होता है, काफ़ी बच्चे डिजर्विंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी पास नहीं हो पाते, ठीक है, वो एक्सेप्शन हमेशा रहता है। बट स्टिल आप ऐसा निराश नहीं हो सकते कि कुछ लोग पास नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बच्चे मेहनत करके पास हो भी रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव साइड देख के पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं। तो आपके लिए वीडियो का मैं अगर क्रक्स बोलूँ तो आपके लिए क्रक्स ये है, बहुत जल्दी कोशिश करो समझने की कि एग्जीक्यूटिव को पास करने के लिए क्या लगता है। रिक्वायरमेंट समझ लो कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इवन आप सिंगल मॉड्यूल भी दे रहे हो, स्टिल आपको 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ऑल ऑफ सडन 2 दिन में अपना शेड्यूल पूरा बदल दोगे, बट एटलीस्ट आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे एक एक घंटा करके बढ़ाना है और विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू वीक्स मुझे उस शेड्यूल में आना है। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे एक एक घंटा हर दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते हफ्ते अगर आप बढ़ाते गए तो यस, 1 महीने बाद एटलीस्ट आप 8 घंटे वाले शेड्यूल पे आ जाएंगे। इतनी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए कि विद इन 15-20 डेज आप उस शेड्यूल को अचीव कर लो। प्लानिंग अच्छे से कर लो, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रॉपर शेड्यूल बना के आप पढ़ो, डेली कितने घंटे पढ़ने हैं, और उसमें पूरी अपना पूरा दम लगा दो कि वो आपको अचीव करना है। क्योंकि इतना आसान नहीं है आज के डेट में 7 to 8 आवर्स पढ़ना, बोले तो मतलब हम भी शायद आज स्टूडेंट होते तो शायद नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आजकल हो गए हैं। तो
मैं सारी चीज़ें समझता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको फटाफट ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिशन पे ही आपको ध्यान देना है, रिक्वायरमेंट्स को बहुत जल्दी समझ लेना है और आपको पूरा अपना 100% देना है, हर चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, टाइम लगता है उसको याद करने में, और क्योंकि पेपर रिटन है आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। याद करो लास्ट टाइम आपने कब लिखा था, कितने महीने हो गए आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो वो एक हैबिट भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके लिखोगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइंड वे में अफेक्ट करते हैं कि आप फर्स्ट में करोगे या कितने अटेम्प्ट्स आपको लगेंगे। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच, बिल्कुल सरेंडर कर दो कि यार जो भी लगेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। काफ़ी बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, नहीं मैं इतने घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे अगर आप लिमिटेशंस लगाओगे, बैरियर्स क्रिएट करोगे, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। काफ़ी लोग फिर मल्टीपल कोर्सेज करते हैं, टाइम क्लैश हो जाते हैं, एग्ज़ाम एकदम आसपास आ जाता है, फिर वो बौखला जाते हैं। तो ये सारे डिसीजंस लेते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है कि क्या वो आपके अटेम्प्ट से क्लैश करेंगे कि नहीं, कितना डिमांडिंग है, जो अदर कोर्सेज आप कर रहे हो वो कितने डिमांडिंग है, सीएस कोर्स को कैसे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सब सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने चाहिए। ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कितने अटेम्प्ट्स आपको लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो ज़रूर लाइक करना ताकि मुझे पता चले आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं, पसंद आई कि नहीं, और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो कि नहीं। तो वीडियो लाइक करना, आपका प्यार जो है आप लाइक के थ्रू कम्युनिकेट करें। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस वीडियोस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे मैं सीएस कोर्स के बारे में देते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।